Hello, my dear students. I am Sachin sir from KIC Inter College, Gulala Padana, Kushinagar. Today, I am going to tell you about transformation of the sentence. You know, the transformation of the sentence means to change the form. ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ टू चेंज द फॉर्म मीन रूप परिवर्तन होता है। जैसे नेक्स्ट देखते हैं इसका डिफाइन। टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। चिल्ड्रन, ट्रांसफॉर्म में जब हम इसका रूप परिवर्तन करते हैं, टू चेंज द फॉर्म करते हैं, उस समय इसके रूप तो चेंज होते हैं लेकिन इसके भाव चेंज नहीं होते हैं। इसका इमोशन जो आइडिया होता है वो आइडिया चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में देख लें, नेहा इज ए ब्यूटीफुल लेडी। जैसे एग्जांपल में देख लें, नेहा इज ए ब्यूटीफुल लेडी। इसका ट्रांसफॉर्म हुआ है एंटोनिम्स के माध्यम से। इसका ट्रांसफॉर्म किसके माध्यम से हुआ है? एंटोनिम्स के माध्यम से। एंटोनिम्स में ये करते हैं, जो एडजेक्टिव दिया रहता है, एडजेक्टिव का हम एंटोनिम्स कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं और सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्मेशन में बना लेते हैं। नेहा इज ए ब्यूटीफुल लेडी, इसका ट्रांसफॉर्म हुआ है नेहा इज नॉट ए अगली लेडी। यहाँ ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स अगली कर दिया गया है। यह सेंटेंस बन गया है, नेहा इज ए ब्यूटीफुल लेडी। नेहा एक अति खूबसूरत औरत है, स्त्री है। ट्रांसफॉर्म हुआ है, नेहा इज नॉट ए अगली लेडी, यानी नेहा एक बदसूरत महिला या स्त्री नहीं है। दोनों का क्या, दोनों सेंटेंस तो चेंज हो रहे हैं लेकिन इसका जो इमोशन आइडिया है, इसका जो भाव है वह इंटरचेंज नहीं हो रहा है। आगे नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। हेलो गाइड्स, फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स में। सेंटेंस दे रखा है, दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट। दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट। इसका भी ट्रांसफॉर्म करेंगे हम एंटोनिम्स के माध्यम से। ट्रांसफॉर्म किया गया, दिस बुक इज नॉट वेरी इजी। यहाँ पर डिफिकल्ट का हम तुरंत एंटोनिम्स कर दिए हैं और सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में नॉट का हम यूज कर दिए हैं। नॉट का यूज करके सेंटेंस दिए हुए एडजेक्टिव का हम एंटोनिम्स कर दिए हैं और यह बना आपका, सीधे बना आपका ट्रांसफॉर्म हुआ और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज हुआ। मीन्स दैट ट्रांसफॉर्म दिस बुक इज नॉट वेरी इजी, यह पुस्तक बहुत आसान नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे देखते हैं एग्जांपल। यह एग्जांपल जो लिया गया है रिमूवल एडवर्ब टू से लिया गया है। यह जो एग्जांपल लिया गया है यह रिमूवल एडवर्ब टू से लिया गया है, जिसमें रिमूव कर देना है आपको टू को, यानी जो आपका टू दिया है उसको रिमूव करना है। जैसे दिया गया इसको, डेविड इज टू बिग टू लर्न दिस पोयम। यह रूल्स का अनुसार चेंज हुआ। आगे नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताएंगे इसका रूल्स, जब आपको हम रिमूवल एडवर्ब टू जब आपको अध्ययन कराएंगे, पढ़ाएंगे, उस समय अगला इसका टॉपिक रूल्स के साथ एग्जांपल देंगे आपको। डेविड इज सो, यहां पर दिए हुए यहां पे दिए हुए जो TOO है, हम इसको कॉम्प्लेक्स करते समय TOO को रिमूव करते हैं और सो में चेंज कर देते हैं। उसके तुरंत बाद एडजेक्टिव को हम ज्यों कहते हुए रख देते हैं। डेविड इज सो बिग, और दोनों का कनेक्टर मीन्स कनेक्टिव दैट लगाते हैं, दैट, और उसके सब्जेक्ट का अनुसार जैसा सब्जेक्ट रहेगा, या तो मेल या फीमेल, दोनों अनुसार हम सब्जेक्ट लगाते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मेल है तो हम इसके लिए ही का प्रयोग किए हुए हैं। और यह यदि प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में
के अनुसार ही हम इस कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें ऑलरेडी सिंपल प्रेजेंट को इंडिकेट किया गया है, इसलिए हम इसमें कैन नॉट का प्रयोग कर दिया और इसके MB1 को एडजस्ट कर लिए हैं। दैट ही कैन नॉट लर्न दिस पोयम, यह ट्रांसफॉर्म बन गया डेविड इज सो बिग दैट ही कैन नॉट लर्न दिस पोयम। नेक्स्ट एग्जांपल है हिमांशु इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, ये आ गया आपका एंटोनिम्स के माध्यम से। हिमांशु इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, इसका ट्रांसफॉर्म हुआ है हिमांशु इज नॉट ए फुलिश, इंटेलिजेंट का एंटोनिम फुलिश पर्सन बन गया हिमांशु इज नॉट ए फुलिश पर्सन। नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी आपका रिमूवल से लिया गया है। शीला वाज टू लेजी टू रन फास्ट, शीला कमजोर, शीला सुस्त भी है और तेज चलना चाहती है, तेज भागना चाहती है। ट्रांसफर किया गया है शीला वाज सो लेजी दैट शी कैन नॉट रन फास्ट, यह बन गया आपका सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।